बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, महंगाई और बिजली के बिलों की ज़्यादती जो है उस पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आज़ाद कश्मीर भर में आवाम सड़कों पे है, टायर जला रही है, एहतजाज कर रही है और बिल फाड़ रही है। मगर अफसोस कि ये फासिस्ट हुकूमत, ये रजीम चेंज की सूरत में मसल्लत की हुई हुकूमत और ये ज़बरदस्ती आवाम के ऊपर लाई हुई हुकूमत, बजाय कुछ सहूलत देने के, आवाम को तसल्ली देने के, इन्होंने मीडिया पे पाबंदी लगा दी और मुकम्मल तौर पर एहतजाज, जलाओ गिराओ या बिजली के बिलों की जो उनको जलाना, उनको जमा ना कराने के हवाले से जो एहतजाज हो रहे हैं उस पर पाबंदी है। अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, उनका बयान है कि ये बिलों की जो हवाले से जो एहतजाज किया जा रहा है ये सही नहीं है, ये गैर ज़रूरी है, ये एक साजिश है, ये जानबूझ के किया जा रहा है और ये हकीकत नहीं है। अफसोस इस बात का है कि अगर आप आवाम के नुमाइंदे होते, आवाम के मुंतखब किए हुए लोग होते तो आपको एहसास होता, आप इलेक्शन लड़के आए होते तो आपको एहसास होता, आपको आवाम की हमदर्दियाँ हासिल होती तो आपको एहसास होता। लेकिन आपको ऊपर से ला के बिठाया गया है और तू की जाने पोलिए मंजे अनारकली दियाँ शाना। आपको क्या लगे, आपको क्या पता कि आवाम के मसाइल क्या हैं और ये बिजली के बिल आवाम के ऊपर किस तरह से क़यामत खेज़ तूफ़ान उनके ऊपर बर्पा कर रहे हैं और उनको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, उनको ख़ुदकुशियों पर मजबूर कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ के साथ आगे थोड़ा सा चेंज कर दें, वो लगा दें। ये साहब भी ना इन्हें आवाम का पता है और ना इन्हें हक़ाइक़ का पता है। इन्होंने कहा जी कि ये जो बिलों के हवाले से ये जो एहतजाज हो रहे हैं, हड़तालें हो रही हैं, शटर डाउन हो रहे हैं, इसमें उन्होंने कहा जी कि ये मेरे ख़िलाफ़ एक साजिश है। और दूसरा, उन्होंने टीवी पे बैठकर एक माइदा पेश किया, दिखाया। उन्होंने कहा जी कि ये मेरी पैदाइश से पहले था और इस माइदे का मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर एक ही चीज़ सस्ती है, मरना, और वो भी सिसक कर मरना। अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये आपने ये भी गलत कह दिया कि यहाँ पे मरना आसान है। मरना ही तो मुश्किल है। मरना आसान होता तो ये एहतजाज करने की क्या ज़रूरत थी? मरना आसान होता तो ये बिल जलाने की क्या ज़रूरत थी? मरना आसान होता तो ये शटर डाउन करने की क्या ज़रूरत थी? आपको इसलिए एहसास नहीं है। और हाँ, आपने ये कहा जी कि मेरे ख़िलाफ़ ये साजिश है। अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपके ख़िलाफ़ क्या साजिश होगी? आप कौन से अरस्तू हैं? आप कौन से अफलातून हैं? आप कौन से यहाँ के कोई ची गवेरा हैं? आप कौन से मातिर मोहम्मद हैं? आप क्या हैं यहाँ के कि आपके ख़िलाफ़ साजिश होगी? आपको कोई जानता भी नहीं है। सबको पता है कि आप किस तरह से आए, सबको पता है कि किसने आपको लाया, सबको पता है कि इसके पीछे मिशन क्या है। तो साजिश क्या होगी? अगर आप आवाम को सहूलत नहीं दे सकते तो खुदारा आवाम के ज़ख्मों पे मिर्चें छिड़कने के बजाय खामोश हो जाएं। अगर आप आवाम को सहूलत नहीं दे सकते तो आवाम का मजाक उड़ाने के बजाय, आवाम की जो महंगाई आपने तूफ़ान बर्पा कर रखा है उस पे आवाम के दुखों का दावा करने के बजाय आप कुछ झूठ ही बोल दें। सारी ज़िंदगी तो आप झूठ बोलते रहे हैं, यहाँ पे आपको आके कैसे सच याद आ जाता है? ज़िंदगी के हर एक शोबे में आपने आवाम से झूठ बोला और यहाँ फिर आप कहते हैं कि साजिश हो रही है। फिर इंटरव्यू में आप कहते हैं जी कि यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। फिर आवाम को वो जो हक़ाइक़ है वो भी सामने नहीं लाने देते। क्या पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर, क्या मीडिया पे पाबंदियाँ लगाने से सस्ते हो जाएंगे बिल? क्या मीडिया पे पाबंदियाँ लगाने से एहतजाज कम हो जाएंगे? क्या लोगों को ना दिखाने से लोगों के ज़ख्म कम हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। दुनिया की तारीख़ के इनकलाब उठाकर देख लें। ईरान, अमेरिका का 200 साल पहले जब इनकलाब आया था, बरतानिया से जान छुड़ाई थी। एक रेड़ी वाले को बरतानवी अंग्रेज़ ने थप्पड़ मारा था। उसके पीछे लंबी कहानी है और वो एहतजाज चलते चलते यहाँ तक पहुँचा कि अमेरिका बरतानिया के तसल्लुत से आज़ाद हुआ।
اسی طرح سے فرانس، اسی طرح سے ایران، اسی طرح سے چائنا، یہ جو انقلاب ہیں یہ کسی ایٹم بم کی صورت میں نہیں نکلے تھے، یہی چھوٹی چھوٹی زیادتیاں ہوئی تھیں، لوگوں کو شعور آیا تھا، وہ نکل گئے تھے باہر۔ یہ بھی یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ جتنا ظلم کرتے جائیں گے، جتنا عوام کو دباتے جائیں گے، کہیں نہ کہیں سے عوام نکلتی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ عوام کے ہاتھ ہوں گے اور آپ کا گریباں ہوگا، اور اس وقت آپ بھاگ بھی نہیں سکیں گے، اس وقت آپ کے پاس کوئی بیان نہیں ہوگا۔ افسوس اس بات کا ہے، چاہے پاکستان کی حکومت ہو یا آزاد کشمیر کی، ان کے پاس نہ کوئی عوام کے مسائل کا حل کا کوئی ایجنڈا ہے، نہ روڈ میپ ہے، اور نہ کسی قسم کی کوئی پلاننگ ہے۔ یہ اوپر سے مسلط کیے ہوئے لوگ ہیں، یہ خود اربوں خربوں کے عیشوں میں رہتے ہیں، ان کو مہنگائی کا، بجلی کے بلوں کا، عام آدمی کا، دیہڑی داری کا، تنخواہ دار کا کوئی احساس نہیں ہے، کیونکہ یہ کبھی اس سلسلے سے گزرے نہیں ہیں۔ اقبال جنجو کی اجازت ہے، اللہ حافظ۔